हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन को, जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। ये मैथ के पार्ट 20 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 19 तक के पार्ट करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप लोग क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से वहाँ से देखो, या इंड स्क्रीन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो, या इसका प्लेलिस्ट भी हम बना रखे हैं, तो आप जाके वहाँ भी देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना फेसबुक पेज एसजे स्टडी को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट नोटिस और वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोग को फेसबुक पेज पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 7 मीटर एवं 8 मीटर है। बस आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान नहीं बचेगा, मतलब कि बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, समझे। बस आप लोग इसे समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा। देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे और बहुत बंदे ऐसे क्वेश्चन को टच भी नहीं किए होंगे। तो जिन टच नहीं किए हैं उनके लिए अभी हम बताएंगे ऐसा कि उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सवाल, ठीक ना। और जिनको भी ये क्वेश्चन आता है वो खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, और फिर इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जब आप लोग बनाते होगे तो जो आप लोग को जो क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो आप लोग को दो ही अंक देखने को मिलता रहा होगा और बोला जाता था कि क्षेत्रफल निकालिए, और कभी कभी 3 अंक देखने को मिल जाता है और बोला जाता है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो अभी हम जो क्वेश्चन लिए इसमें 3 अंक दिया गया है, और जब 2 अंक दिया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो 1/2 और गुने में आधार गुने शीर्षलंब, ये सूत्र आप लोग लगाते थे ना, और इसी पर क्या करते थे, ये आधार है ये शीर्षलंब है, मान बैठाकर आप लोग क्षेत्रफल इसका निकाल देते थे। लेकिन ये प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा। इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को देखिए 3 अंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए को ए बराबर हम 5 मीटर मान लेते हैं, बी बराबर हम 7 मीटर मान लेते हैं, और सी बराबर है जो 8 मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। तीनों को हमने मान लिया है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब आएगा 3 अंक आप लोग को दिया रहेगा, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप लोग को त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होता है। क्या निकालना होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता क्या है। तो आपको बता दें कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है वो S बराबर A प्लस B प्लस C बाई में 2 होता है, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने एस लिख दिया त्रिभुज के अर्ध परिमाप की जगह पर, ठीक ना। तो एस यहाँ पर लिख दिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर चलिए हम ए का मान जो है कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं। बी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 रख लेते हैं। और सी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं, ठीक। और बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूरा को जोड़ लीजिए, जब आप पूरा को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। एस का जो मान आ गया वो कितना है 10 मीटर। एस का जो मान है वो कितना आ गया 10 मीटर, मतलब कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकला वो हम लोग का कितना निकल गया है 10 मीटर निकल चुका है। तो यहाँ तक आप जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको बना के। अब हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिल चुका है, कितना एस हमको जो आ गया वो 10 आ चुका है, 10 मीटर आ चुका है, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसके लिए इसमें अलग फार्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए हो जाएगा, फिर एस माइनस बी हो जाएगा, फिर एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक ना। एस माइनस सी आप लोग देखेगा यहाँ पर, ठीक। ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बारी बारी से मान को पुट कर लेते हैं। तो एस हम लोग का कितने आया था 10 आया था, तो यहाँ पर 10 लिख लिए। फिर यहाँ पर इंटू में फिर क्या है एस कितना है 10 है हमें, और ए कितना है यहाँ पर 5 है, तो माइनस में क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। फिर एस कितना है हमारे 10 है, और बी कितना है यहाँ पर 7 है, तो माइनस में क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं। फिर एस कितना है 10 है हमारा, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना। और
सी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ माइनस में हम क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। अब यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे अभी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 10 इंटू में, यहाँ पर 10 में से जब 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा गुना का चिन्ह, 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो आप लोग को रूट में बच गया वो कितना बच गया 10 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया। सभी को गुना कर लीजिए। जब आप सभी को गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 10 25 कितना हो जाएगा 50, और 50 3 दूना हो गया 6, 50 6 कितना हो गया 300 हो गया। रूट में कितना है आप लोग को 300 आ गया। कितना आ गया, जब इसे पूरा को सॉल्व किया तो रूट में आप लोग को कितना आया 300 आ गया। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए 300 आ चुका है। अब 300 को हम लोग क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर इतना तक जल्दी से आप लोग नोट नहीं किए तो नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना आ गया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो हमें आ गया कितना √300 आ गया। अब 300 को आप इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 गुने में 3 लिख सकते हैं ना, 100 गुने में 3। तो 100 का रूट क्या हो जाएगा, 100 को हम 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो एक 10 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो देखिए 10√3 कौन सा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन खाली, वहाँ पर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। फिर से हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक पेज पे, या आप लोग को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सभी जगह हम इस क्वेश्चन को अगर दिक्कत होता है तो आप स्क्रीनशॉट भेजना, हम इसे बता देंगे आप लोग को। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या का औसत 20 है, यदि 2 संख्या 16 और 22 है तो तीसरी संख्या है। यहां पर आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा क्या कह रहा है। जब आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। यहां पर 3 संख्या का जो आप लोग का औसत है वो 20 दे दिया, लेकिन यहां पर 3 संख्या कौन है वो नहीं बताया गया है, जिसमें से 2 संख्या दे दिया गया है लेकिन 1 संख्या नहीं दिया गया। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 3 संख्या उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे 3 संख्या में हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, फर्स्ट जो संख्या होगा वो हम उसको x मान लेते हैं, सेकेंड संख्या को हम y मान लेते हैं, और थर्ड संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं z मान लेते हैं। और ये तीनों का जो है ना, ये तीनों का जो औसत है वो कितना बताया है 20 बताया है। ठीक ना, तो आप लोग समझ गया होंगे कितना बता रहा है 20 बता रहा है। तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या तो हम लोग क्या माने थे, x माने थे, y माने थे और z माने थे। ठीक, और तीनों का बोल रहा है औसत। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, x y z को अगर आप लोग को औसत निकालने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं x + y + z करते हैं ना, और जितना अंक है ऊपर में 1 अंक है 2 अंक है 3, तो यहाँ पर बटा क्या करते हैं 3 करते हैं ना, तो वही कर दिए हम यहाँ पर। और यहाँ क्या है बराबर में 20 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 20 कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा x + y + z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इस बात को यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे पूरे अच्छे तरह से। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग को 2 संख्या दिया गया है हम इसको मान लेते हैं, जो 16 है यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं, और ये जो आप लोग को 22 दिया गया है इसको हम क्या कर लेते हैं y मान लेते हैं, और यहाँ पर x और y के जगह पर इन दोनों का मान पुट कर लेते हैं, और तीसरी जो संख्या हमारा z है वो निकल जाएगा। तो चलिए अभी हम निकाल के बताते हैं आप लोग को। जो हो जाएगा x + y + z बराबर हम लोग का कितना आ गया था 60 आ गया था ना। चलिए अब देखिएगा x का जो मान है यहाँ पर आप लोग को 16 दिया है, और y का जो मान है यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए 22 मान लिए। ठीक, और बराबर क्या कर देते हैं z कर देते हैं, बराबर 60 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 38 प्लस में z बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 60 माइनस में 38, ये जब इसको घटाओगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आएगा 22। देखिए 22 कौन सा ऑप्शन में, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, समझ लिए। आप लोग को बता दें ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अभी हम बनाने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा अगर आप परसेंटेज पढ़े भी नहीं है तो। अगर अभी तक नहीं पढ़े तो परसेंटेज का पार्ट 1 करवाएं, जिसमें कि आप लोग को पूरा डिटेल स्टडी करवाएं। तो अभी तक नहीं किए तो आप लोग ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे। और आप पार्ट 2 के लिए कितने बंदे उत्सुक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसमें कि पार्ट 2 में आप लोग को टॉप
15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। बोला किसी संख्या जैसे ही लिखा रहे तो उसको हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? तो x मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, x को लिख लिए। और बोला है किसी संख्या के 40%, तो के या कार है तो यहाँ पर इंटू करेंगे और 40% मतलब 40 बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक। और फिर का है तो का मतलब गुना का चिन्ह, और 16% तो क्या करते हैं 16 बटा में 100 कर देते हैं। ठीक। और बोल रहा है क्या चीज, किसी संख्या के 40% का 16% क्या है 8 है, मतलब बराबर में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे बस आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 चक, ये कट जाएगा 8 मरतबे कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये 5 मरतबे कट जाएगा। ठीक। और फिर ये कट जाएगा कितने से, ये हो जाएगा 4 मरतबे कट जाएगा, और ये कितना मरतबे कटेगा 50 से कटेगा। फिर ये कट जाएगा 2 से, और ये फिर कितना 25 कट जाएगा। जो ऊपर बच जाता है आप लोग को 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाता है, और नीचे क्या हो जाएगा 25 पचे 125 हो जाता है। तो चलिए इधर लिख लेते हैं 4 दूनी 8 और बटा में क्या हो जाएगा 25 पचे 125। और यहाँ पर आप लोग देखना x भी है तो यहाँ पर हमने x लिख लिया और बराबर में क्या कर देंगे 8 कर देंगे। यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आप लोगों को करके। देखिए यहाँ पर 8x बराबर क्या आ गया था हम लोग को 125, और बराबर में क्या आ गया था 8 आ गया था। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 छुपा, 8 से 8 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया x, और x बराबर में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक बचा हुआ है, तो 125 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। देखिए 125 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन ले देखते हैं 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और मिलता भी है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन क्यू 30 डिग्री का मान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन बंदे को त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा वो इसे अच्छे ढंग से बना देंगे, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं है उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग मान सारणी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग समझ जाओगे बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन। ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 और इंटू में कर देते हैं कॉट 45। कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 का जो मान होता है वो होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक। यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह कर दिए। यहाँ बोला है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले सेक 60 का मान याद करेंगे, तो सेक 60 का जब आप मान है वो क्या हो जाता है, सेक 60 डिग्री का मान वो हो जाता है 2 हो जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। और साइन क्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 का सबसे पहले मान हम देखेंगे, तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटा में 2 होता है। 1 बटा में क्या होता है 2 होता है, और इसका क्या कर देते हैं क्यू कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं क्यू है यहाँ पर तो क्यू कर दे। ठीक। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, इनटू में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का जो क्यू हो जाता है वो हो जाता है 8 हो जाता है। तो प्लस में 1 बटा 8 ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस में 1/8 हो जाएगा। ये माइनस में है और इधर क्या है प्लस में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट के ये शून्य हो जाएगा। और जब 0 में आप 1/8 जोड़ेगा तो सिर्फ 1/8 ही बचेगा, तो 1/8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/8 कौन सा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा 1/8, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर सवाल। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रोचक सवाल इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिनको भी जब तक ये क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आप लोग समझिए क्वेश्चन को, और बहुत बंदे से ये क्वेश्चन बन भी गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी सवाल है। और मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन को ले लिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसे देखना और बनाने की कोशिश करना, और जिनसे नहीं बनेगा फिर हम इसे बताने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक समूह में 20 व्यक्ति है, जिसमें से 6 जोड़े शादीशुदा हो, और तो कितने कुंवारे लोग हैं। बोल रहा है कि
एक समूह है जिसमें कि 20 व्यक्ति हैं, जिसमें से 6 जोड़े क्या है शादीशुदा है। तो बोल रहे हैं कि कितने लोग कुंवारे बच गए, कितने लोग हैं जो कि अभी कुंवारे बचे हुए हैं। ठीक, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को एक जोड़े में कितना अंक होता है वो आप लोग को मालूम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। आपको एक जोड़ा में मालूम हो जाएगा कितना अंक होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा अच्छे ढंग से। तो आप लोग को बता दें कि एक जोड़ा में आप लोग को 2 होता है। क्या होता है? 2 अंक होता है, 2 होता है। ठीक ना, क्या होता है? एक जोड़ा बराबर 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है? 6 जोड़ा आप लोग को बोला है ना, तो 6 जोड़ा बराबर आप लोग को क्या हो जाएगा? 6 जोड़ा बराबर हो जाएगा 6 × 2। तो यह क्या हो जाएगा? 6 × 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 12 आदमी। कितना हो गया? 12 आदमी जो है वो क्या है? शादीशुदा है। अब यहाँ पर जो बचे हुए टोटल आदमी कितना है? यहाँ पर 20 है। टोटल आदमी कितना है? आप लोग को 20 देखने को मिल रहा है। और कितने आदमी को शादी हो गया है? तो 12 आदमी का हो गया है शादी। तो यहाँ पर 12 आदमी जो है शादीशुदा है। तो 20 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो 8 आदमी हैं जो कि कुंवारे हैं, जिनका कि शादी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिनको भी अगर एक जोड़ा बराबर 2 नहीं मालूम है तो उनको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि इतना ईजी सवाल शायद ही उनको नहीं मालूम होगा। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो ही बंदे देख रहे हैं सबको ये बात मालूम होगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक ना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।